नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। 13 महीने किसान के आंदोलन में रहने वाले हमारे दादा मिले हैं। क्या लगता है आपको कि इन महिलाओं को, इन पहलवानों को भी क्या 13 महीने या उससे अधिक समय तक बैठना पड़ेगा, तब जाके इनको इंसाफ मिलेगा? भैया नमस्कार साहब, देखिए ये जब से ये सरकार आई है, ये झूठ बोलकर सरकार आई, देश पर कब्जा किया इसने झूठ बोलकर। जातिवाद, अब तक तो धर्मवाद था इनके पास, अब जातिवाद को ले आए। जाट, ठाकुर, गुजर, ये सबको अलग अलग करना चाहते हैं। ये देश की तरक्की की बात तो करते नहीं, एक हम देश के आगे कैसे बढ़ाएं, ये बात करते हैं धर्मवाद और जातिवाद की बात। ये जो कुलभूषण है, हमारी बेटी दिनेश फोगाट हो और वो मलिक हो और बजरंग हो, जिन्होंने ये अपना खून पसीना को मिला करके जिन कितनी मेहनत की है, विदेश के पहलवान को पछाड़ना और वहाँ से मेडल लाना कोई साधारण काम है। और ये क्या कहता है, मेडल तो 15 रुपए की चीज़ है, इससे मोदी को दिखता नहीं। जब तो ये बताइए उसने क्यों बुलाया इन बेटियों को मोदी ने, और उनको अपने उसमें भोज पे बुलाया, चाय नाश्ता पर, फोटो खिंचाने के लिए। अब उससे क्यों नहीं कहता मैं नालायक, तू ऐसी बात क्यों करता, 15 रुपए की चीज़ है ये बच्चों का जो विदेश में तिरंगे को फहराया। हमारा देश का कितना भी शक्तिशाली हमारी सेना है, पर हम मतलब कहीं झंडा नहीं फहरा सकते। ये झंडा इन बच्चों ने अपनी बहादुरी से, अपनी मेहनत से देश के झंडे तिरंगे को सबसे ऊंचा लहराया और वहाँ से गोल्ड मेडल जीत कर लाए। और इनके पास तो कई मेडल है। और प्रधानमंत्री के कानों तक इन देश की बेटियों की, महिला पहलवानों की आवाज़ क्यों नहीं पहुँच रही? अरे प्रधानमंत्री ने तो कानन में तो दिल्ली रुई ठूस ली है, मुँह से बोलता नहीं, मौन हो जाता। किसान जब किसानों के बारे में कब बोला, जब किसान 10-12 महीने बैठ लिए सड़कों पर, जब कहा भाई मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मैं थोड़े से किसानों को समझा नहीं पाया, मुट्ठी भर किसानों को। जब भी मुट्ठी भर बताता तो अरे किसान पूरे भारत का एक ही चीज़ है, मुट्ठी भर नहीं। किसान तो किसान है, मजदूर मजदूर है, और इनसे ही देश की रीढ़ है। अगर किसान और मजदूरों ने बेचारों ने बिल्डिंग बना के ठाड़ी कर दी अपने सर पे बोझा ढोड़ो के, और किसानों ने इस देश के भंडार को भर दिया। वही देश था ये। पंडित जी लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल का राज मैंने देखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का राज मैंने देखा। विदेशों से हमारे यहाँ अन्न आता था, गेहूँ आते थे। तो लाल बहादुर शास्त्री को ये बात कहना पड़ा। मैं पूरे देशवासियों से हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ, एक सोमवार के दिन दोपहर तक आप व्रत कीजिए, जो इतनी कमी थी हमारे यहाँ अन्न की। फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और किसान को 65% तक ऋण दिया। एक जब हम आत्मनिर्भर तो जब भरेंगे जब हमारे पास खाने का अन्न होगा। तो किसानों ने मेहनत की और सरकार ने भी किसानों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। क्या लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या महिला पहलवानों से माफ़ी मांगे किसानों की तरह? देखिए, मैं माफ़ी मांगने की बात तो मैं नहीं कहता, पर ये जो कह रहा था भाई, इसमें मोदी का कोई ऐब नहीं है। मोदी का ऐब ये है, उस ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कह दिया, एक मोदी जी कह दे और वो अमित शाह कह दे, और चाहे वो कह दे वो नड्डा, मैं अभी उसी टाइम इस्तीफा दे दूंगा। तो मोदी तो उसमें संलिप्त है, मोदी अलग कहाँ है? मोदी चाहता तो आज इन्हें दिख नहीं रहा। 28 दिन से बच्चे बैठे हैं मेरे देश के, जो बच्चे वो कैसे बेचारे रहते होंगे, आज सड़कों पर सो रहे नहीं, उन पर अपनी प्रैक्टिस सही हो रही है। तो ये जो छात्र हो, पहलवान हो, इनका तो रोज का भी अगर पढ़ने वाले बच्चे ने कोई काम अपनी किताब नहीं देखी तो कैसे परीक्षा को पास करेगा? इनका आंदोलन तो 1-2 दिन का था, 1-2 दिन 4 दिन में इनकी बात सुननी चाहिए। पर तो आंदोलन जी भी है, किसानों के मोर्चे में भी रहे आप यहाँ पर, जैसे ही महिला पहलवान बैठे तो आप यहाँ पर आकर बैठे। आंदोलन जी भी, आंदोलन करना हमारा कर्म है,
हमारा आंदोलन नहीं होता तो देश आज़ाद नहीं होता। इनकी क्या है, ये जो बात करते हैं आंदोलन जीवी की, ये तो उन अंग्रेज़ों के दलाल थे। अंग्रेज़ों के साथ ये मतलब पेंशन पर रहते थे, 60 रुपया महीना, जिससे वीर सावर कहते 60 रुपये महीने लेता था, और अंग्रेज उनको बताते थे एक भाई वहाँ है फलाना आदमी। ये तो देश के लिए पहले से ही अच्छे नहीं थे, पर हमारे देश का दुर्भाग्य है, इनकी झूठ को स्वीकार कर लिया और देश का इन्होंने, मैं तो ये कहूँ, जुरी जुराई संपत्ति का, जैसे किसी का बच्चा नालायक निकल जाता है किसी परिवार में तो वो बाप की संपत्ति को सबको बर्बाद कर देता है। जो राष्ट्रीय संपत्ति थी उन्होंने, इसने तो वो भी प्राइवेट कर दी, प्राइवेटीकरण कर दिया उनका। तो हम कैसे कहें, भारतीय रेल नाम था, तो ये सारी चीज़ उन्होंने उन सेठ पूंजीपतियों को दे दी। वही हाल किसानों का करना चाहते थे। अगर किसान नहीं बैठे धरने पर तो उनकी संपत्ति को ये बेच देता उस ज़मीन को, सेठों को, और हम उनके उनमें मजदूरी करते। हम नहीं होने देंगे ना ये काम। हम फिर कह रहे हैं कि ये बच्चियों के जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हमारा रक्त में एक बूंद रहेगी जब तक रक्त के शरीर में, जब तक इस बात के लिए लड़ेंगे और बेटियों को न्याय दिलाएंगे। अगर इन बेटियों को नहीं न्याय मिला और हम हार गए तो देश में फिर ये समझ लेना कोई गरीब की बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम तो पूरे देश से ये आह्वान करना चाहते हैं कि इस लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा चढ़ा भाग लें और इस अन्याय का दफन करें, जो यहाँ से आगे 50 साल तक किसी की हिम्मत ये ना पड़े किसी की बच्ची को छेड़ दे, चाहे वो रात के 10 बजे जाए चाहे कभी जाए। हम ये चाहते हैं। जी धन्यवाद। आप देखेंगे कि किसान के जो आंदोलन हुआ तो उसमें भी दद्दा रहे थे और यहाँ पर बेटियों के साथ भी उनकी इंसाफ की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। अब देखना होगा कि ब्रजभूषण शरण पर कितने समय में कार्रवाई होती है। आप देखेंगे कि हाँ, एक न्यूज़ आ रही है शायद। हाँ, देखिए, एक न्यूज़ आ रही है। अभी मेरी पहलवान बेटी और मेरे पहलवान भाई मैच देखने गए थे स्टेडियम में। तो आप ये देखिए कि ये कितनी मतलब तानाशाही सरकार है, उनको एंट्री नहीं दी है स्टेडियम में। जब मैच देखने गए हैं इनको एंट्री नहीं दी स्टेडियम में मैच देखने के लिए। मैच देखने गए थे? जी जी। मुझे अभी क्यों घबरा रही है फिर सरकार? इनको मैच देखने, इनको रोका क्यों जा रहा है? देखिए, कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ कर ले, अब इनको घुटने पर आना पड़ेगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। अब देख लीजिए कि एक इंटरनेशनल पहलवानों को एक मैच देखने के लिए एंट्री नहीं दी गई। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी विषय में होने जा रही है। चल करो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले है। अभी देखिए कितना, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये मिल रही है कि जो हमारे देश की जो मेडल लेके आती थी तो उसको भोज पर बुलाया जाता था, परंतु आज एक मैच देखने के लिए भी उनको नहीं जाने दिया है। और कहीं ना कहीं ये जो तानाशाही सरकार कह रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और हम उसमें जुड़ेंगे कि क्यों ऐसा हुआ और उनके साथ में लगातार इस तरीके की कार्रवाई क्यों हो रही है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।